आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन अवश्य बनता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शाखा और संबंध का। शाखा और संबंध का कैसा टॉपिक है, देखिए इसमें दिया है कि एपीकल्चर। एपीकल्चर जो कहा जाता है वो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। फिर पीसीकल्चर, ये मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। फिर मोरिकल्चर, ये सहतूत के पेड़ का रोपण जो है रेशम कीट का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर, रेशम प्राप्त करने हेतु रेशम कीट का पालन होता है। एक होता है मेरीकल्चर, ये समुद्री जीवों का पालन करना। ओलेरी कल्चर होता है सब्जियों की खेती। और वर्मी कल्चर होता है केंचुए द्वारा खाद्य बनाने के लिए केंचुआ पालन। यहाँ इतना जो ये पोर्शन है, ये इतना जो एरिया है, यहाँ से एपीकल्चर, पीसीकल्चर और सेरीकल्चर, वर्मी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा वो है सिल्वीकल्चर। देखिए सिल्वीकल्चर का जो है वो वनों का अध्ययन के द्वारा वनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हॉर्टिकल्चर में हम बागवानी का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर में जैसे आप देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लोरी अर्थात फ्लावर। फ्लोरिकल्चर जो है फूलों की खेती व्यापारिक स्तर पर, बड़े स्तर पर करने को कहा जाता है। एक होता है एक्वाकल्चर, ये जलीय पौधों एवं जलीय पौधों का पालन, जलीय जीवों का और जलीय पौधों का। एक होता है ओलेवी कल्चर, ये जैतून की खेती बड़े स्तर पर की जाती है, व्यापारिक स्तर पर। एक होता है ओफियोलॉजी, ये होता है सर्पों का अध्ययन। एक होता है ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। एक होता है ओडेंटोलॉजी, इसमें दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन होता है। ऑन्कोलॉजी, ये कैंसर का अध्ययन करता है। ये वे शाखाएं हैं जो जिसमें इनका विभिन्न प्रकार का अध्ययन किया जाता है। जैसे एंथोलॉजी होता है पुष्पों का अध्ययन। फिर एंटोमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन। फिर है इरेक्नोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन है। एक होता है इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। इकोलॉजी, पौधों का वातावरण से संबंध क्या है उसका अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। इथोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन होता है। और हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद है माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। एक होता है हीमेटोलॉजी, रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन होता है। एक होता है न्यूरोलॉजी, इसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन होता है। पीडोलॉजी के अंतर्गत मृदा संबंधी अध्ययन होता है। एक होता है फाइकोलॉजी, इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क की क्षमता एवं भावों का अध्ययन। लेप्रोलॉजी के अंतर्गत कुष्ठ रोगों का अध्ययन। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन। और पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट है राइनोलॉजी के अंतर्गत कान, नाक तथा गले का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन होता है। कार्टोग्राफी के अंतर्गत होता है मानचित्र बनाने का विज्ञान। इसके बाद होता है सेलेनोलॉजी के अंतर्गत चंद्रमा का वैज्ञानिक अध्ययन। और एक होता है डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगला जो वीडियो में टॉपिक होगा हमारा वो होगा खोजकर्ता, इससे संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इस टॉपिक के साथ। धन्यवाद।